में अब हम बात करते हैं घड़ी के टाइप की, मतलब घड़ी में जो क्वेश्चन आगे जो बनेंगे जब हम घड़ी को अंदर से देखेंगे उसके रूप को, उसमें क्या क्या होता है। तो इसके लिए देखेंगे आप सबसे पहले कि घड़ी में हम समय तो देखते ही हैं दोस्तों, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है कि आपस में दोस्त बात करते करते ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि समय तो देखना आता ही है, कॉमन बात है ये, तो आजकल सब लोग अनपढ़ भी जानते हैं समय देखना तो, लेकिन उसके अंदर ही आपसे एंगल भी पूछे जाते हैं, कोण भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उनको भी जानना है आपको। फिर उसी में और भी प्रकार हैं कई। अब बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों एक घड़ी है 12:03:69, ठीक है दोस्तों। अभी समय इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सभी अब समय जो है इस वर्ग के अकॉर्डिंग होगा, जो भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें और भी बेसिक जानकारी दे दूं। जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी में हमारे पास 3 जो सुइयां होती है उनकी थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं पहले। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें मिनट वाली सुई की, ठीक है दोस्तों। मिनट वाली सुई ये क्या क्या आपको बताती है, इसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे। मिनट वाली सुई क्या क्या बताती है दोस्तों। मिनट वाली सुई जो है वो बताएगी आपको कि मैं एक पूरे घंटे में या 1 मिनट में कितना समय बताती हूँ, समय तो आपको पता ही है। दूसरा वो बताती है आपको एंगल भी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखते हैं हम, जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो पूरा जो राउंड पूरा लगाती है वो कितने में करती है, ये करती है पूरा राउंड, पूरा चक्कर कितने में, ये करती है 60 मिनट में। जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो पूरे 60 मिनट में एक पूरा राउंड कवर करती है। और इसके बाद जब एक राउंड कवर करती है तो अब आपको पता है जो हमारा पूरा सर्किल होता है वो होता है 360 का। कैसे, ये तो आपको पता है कि जब एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा से मिलती है, ठीक है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ही अगर इधर से मैं इसको मिला दूँ ये भी 90 बनाएगी, और एक ये बना दूँ ये भी 90, ये भी 90, तो 9 चौक 36, तो 360 का पूरा हमारा सर्किल होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60 मिनट में जो ये एंगल बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आ जाते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, छोटी परीक्षाएं, उनमें बहुत ज़रूर ध्यान रखेंगे आप, और वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब इसको 60 को वहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो कितना चलती है, कितना डिग्री एंगल बनाती है। तो 60 से जब 36 को हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से 360 को 36 से, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 6 डिग्री। जो मिनट वाली सुई होती है, क्वेश्चन तैयार है आपका कि 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3। अब जो मिनट वाली सुई है आपको पता है इनके बीच भी कितने, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 खाने होते हैं और 5वां हो जाता है। ऐसे ही फिर 4 होंगे 5वां हो जाएगा, 4 होंगे 5वां नंबर खुद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जब ये 12 से इस पहले वाले खाने के बीच आएगी तो वो 6 डिग्री एंगल को क्रॉस कर चुकी होगी और 1 मिनट का समय क्रॉस कर चुकी होगी 1 मिनट में, ठीक है ना। तो ये इसका जमीनी हकीकत है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो मिनट वाली सुई 1 मिनट में इतना चलती है, तो भाई कॉमन सी बात है, इस पे तो ये तो आपको पता चल गया कि 6 डिग्री चलती है, तो वो यहाँ से यहाँ तक भी पूछ सकता है आपको कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच कितने एंगल चलती है, और वो होते हैं कितने यहाँ पर 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 मिनट में कितना चलेगी, 5 मिनट में तो 6 पंजे 30 डिग्री। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इनको आप नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें, जैसे भी है आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई मिनट वाली सुई, और साथ ही साथ इधर देख लेते हैं हम घंटे वाली सुई का हिसाब। ये हमारे पास घंटे वाली जो सुई होती है इसकी भी कहानी देखो थोड़ी। घंटे वाली सुई ये कैसे क्या करती है, ये करती है 12 घंटे में, मैं एच लिख देता हूँ घंटे की जगह, और 12 घंटे में ये घूमती है 360 डिग्री एंगल, ठीक है ना।
तो यहाँ से देखेंगे हम 1 घंटे में कितना घूमेगी भाई, 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, ठीक है ना, 12 तिया 36। तो 1 घंटे में कितने 30 डिग्री घूमती है, वही पूरा एक बड़ा बॉक्स आया था, तो वही 30 एंगल होता है उसके बीच में। यहाँ से देखेंगे आप 1 घंटे का, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट 1 घंटे को। तो 60 मिनट में घूमती है कितना, 30 मिनट 30 डिग्री, और 1 मिनट में ये कितना घूमेगी, कितना डिग्री चलती है भाई, कितना, ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो अब यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर आधा एंगल, आधा डिग्री ही खिसकती है, ठीक है ना, इतना ही कोण बनाती है, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से होती है हमारी सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई की भी कहानी सेम होती है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा, ये तो बेसिक हो चुका है इसका। अब मैं बताता हूँ इनकी कंडीशन कि क्वेश्चन हमारे बनते कहाँ से हैं। ये तो आपको बेसिक इतना तो जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं हम आगे जो घड़ी की कंडीशनें होती हैं वो किस किस प्रकार से होती हैं। घड़ी में जो समय होते हैं वो देखो, आपको अभी अवगत करा देता हूँ मैं समय से। नॉर्मली जो समय देखते हैं वो तो होता ही है, लेकिन अब आप देखेंगे सबसे पहले अगर यहाँ पर ये हमारे पास 12 नंबर है, मैं यहाँ से कहूँ आपको कि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं भाई अपने शब्दों में, ओवरलैपिंग हो रही है ना ये, या हम कह सकते हैं इसको संपाती, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे को टच करना, इसकी कंडीशन को बोलते हैं टच करना, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ओवरलैपिंग या संपाती। एक कंडीशन होती है घड़ी की संपाती। अब देखो इस संपाती से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साइड बाय साइड लिखते चलता हूं, और जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं इनके साथ साथ बताता चलूंगा हर टाइप के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा संपाती वाली कंडीशन पहली, ठीक है। अब घड़ी का असली रूप यहाँ से शुरू होता है आपका। तो यहाँ से देख रहे हैं हम 12 बजे घड़ी की जो सुइयाँ हैं दोनों आपस में संपाती होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनके बीच में जब ये संपाती होती है तो इनके बीच में एंगल कितने का होता है। अब तो कोई सुई इधर या उधर कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 0 डिग्री का एंगल होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सेकंड बात आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बीच में आपका समय का गैप कितना हो सकता है। यहाँ समय का गैप कितना होगा भाई, समय का गैप भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, वो भी 0 ही है, ठीक है, वो भी 0 ही है यहाँ पर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये 1 घंटे में कितना होगा। 1 घंटे में 1 बार संभव है, 1 बार होता है, एक बात ये हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है तो इसी प्रकार से बताइए कि 12 घंटे में कितना होगा। 12 घंटे में होगा ये 11 बार होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए अब, ठीक है दोस्तों। और 24 घंटे में ये कितनी बार होता है। अब ये होता है आपका, ये 11 है, इसको भी आप नंबर समझ जाएं, ये 11 नंबर है। और ये 24 घंटे में होता है आपका, जब अभी 12 में 11 तो यहाँ तो 22 आना ही आना है फिर, तो ये हो जाएगा 22 बार, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ से 22 बार। ओवरलैपिंग मतलब संपाती, मतलब एक दूसरे को घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार टच करती हैं, क्वेश्चन ये है। तो 1 घंटे में करती है 1 बार, तो भाई 12 में करना तो चाहिए 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं करता, लेकिन होता कितना 11 बार। ऐसी 24 में देख रहे हैं 22 बार। तो ये एक जो बार है आपका ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसकी कंडीशन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कहाँ पे ऐसा नहीं होता। देखो जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी समय की, किसी भी कंडीशन की, जैसे हम संपाती की अभी ये कंडीशन देख रहे हैं, ये अभी पूरा प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर किसकी, 12 बजे जो है इन दोनों सुइयों की एक प्रॉपर्टी है अपने आप में। और यहाँ पर देख रहे हैं आप इनके जो बीच का जो समय है, मतलब 12 से जब ये चलना शुरू होगी, यहाँ तो इसे काउंट नहीं करेंगे हम ये 1 बार, यहाँ तो ये स्टार्टिंग है यहाँ से। तो आपकी यहाँ से जब आप देखेंगे मिनट की सुई फास्ट चलती है तो वो थोड़ा आगे बढ़ेगी, मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, और जब वो आगे बढ़ेगी तो वो घूम कर कहाँ आएगी, फिर से 12 पे आना है उसको। जब ये कहाँ जाएगी 1 पर, ये यहाँ से क्रॉस कर चुकी हो 1 पर, तो हम देख रहे हैं कि 12 से 1 के बीच तो इसमें ओवरलैपिंग हुई ही नहीं। तो ये वाला जो समय होता है यही वो एक नंबर यहाँ पर जो कम आ रहा है वही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है 12 से 1 का समय जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब संपाती
आपस में नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा समपाती वाली कंडीशन। तो अब ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन बेसिक हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे, बिल्कुल वन लाइनर हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एकदम से डाल सकता है इन क्वेश्चनों को। अब इसी पर आधारित जो क्वेश्चन हैं मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, तो उनको कैसे करना है आपको वो देखते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ और देखो अब आप आगे क्वेश्चन इससे आधारित जो क्वेश्चन होंगे साथ के साथ निपटाते चलेंगे। ठीक है, घड़ी में आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बस आप बने रहें यूपी इंडिया एग्ज़ाम के साथ। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी देखा आपने कि जो 12 से 1 के बीच है वो घड़ी की सुइयों में ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली, ज़्यादातर आपकी जो कंडीशन बनती है वो मिनट और घंटे वाली सुई पर ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सेकंड वाली तो उसको तो पकड़ना ही मुश्किल है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर जो बात चलती है वो इसी की होती है। तो 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां, मैं दोनों लिख देता हूं यहाँ पर, दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, कब संपाती होंगी, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इसका आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, कोशिश करें कि वीडियो को पॉज कर लें आप और मेरे से पहले देने का प्रयास करें। ठीक है ना, फिर बाद में आप अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाएं और तब देखें फिर। तो देखो दोस्तों, इसको तो मैं बता देता हूं क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। एक तो मैंने जब ही अभी आपको पीछे बताया था कितना, 11:1:60, ठीक है ना, 11:60। एक तो मैंने ये बताया था आपको, ये तो आपको पूरे घड़ी में याद रखना है, क्योंकि यही हमारा एक इसका बेसिक रहेगा। यहाँ पर इसी के माध्यम से हम पूरा घड़ी कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले जो इसका एक तरीका होता है वो पूछ रहा है समय। ठीक है ना, उसने आपसे पूछा है कि 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। आपसे समय पूछ रहा है कि 3 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे जब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसका जो अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m, मतलब वही जो मिनट होते हैं जो हमारे समय लिख सकते हैं हम इसको, m मतलब समय या जो भी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये होता है 2/11, मतलब 2/11 इंटू यहाँ पर पहला समय और इंटू 30 प्लस माइनस इंटू थीटा होता है जो हम करते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो हम अपने माध्यम से अपने जो ये हमारे पास जो यहाँ पर इसका जो की रखा हुआ है इसके माध्यम से देखेंगे हम यहाँ पर कि जो इससे जवाब आएगा इससे भी वही आना चाहिए बस। ठीक है ना, 3 से 4 के बीच चेक कर लेते हैं यहाँ पर इससे। तो ये दोस्तों m ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या देखना है, 2/11 और इंटू पहला टाइम, यहाँ पर इन दोनों में से पहला समय है हमारा 3 और इंटू कितना 30 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। थीटा मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि उन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, वो होता है 0, तो उसकी तो वहाँ पर ज़रूरत है नहीं आपकी, तो थीटा तो यहाँ पर 0 हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका 2/11 और ये बन जाएगा यहाँ से 90, वो तो 0 हो ही जाएगा प्लस। ठीक है, उसको तो छोड़ो। और ये यहाँ से आपका बनेगा कितना, 30 90 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बन जाएगा आपका 180/11, 180/11 काट लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। 11 एकम 11 और कितना बचा, कितना 7, 70 हो गया, 11 छक्के 66। ठीक है, और कितना बचता है 4 और 11। तो ये समय हमें प्राप्त होता है कि जब घड़ी की कंडीशन 3 से 4 की ओर चल रही होगी सुइयों की, तो उनमें उन दोनों सुइयों के बीच ओवरलैपिंग कितना 3:16, 16 सही 4/11 मिनट पर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जवाब। ये है इसका क्या, एक फॉर्मूला। लेकिन अब समय फॉर्मूले का नहीं रहा है, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, आप कुछ चेंजिंग करेंगे इसमें। ठीक है, मैंने ऑफलाइन में पहले कराया भी है ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमारे पास जो समय पूछा था वो था
3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच। अब इसका देखेंगे आप कि सेकंडों में जवाब हमें कैसे देना है। 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग करेंगी। तो दोस्तों ये हमारे पास 60/11। कभी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कभी है, बस ये ध्यान रखना आपको कि हमारे पास जो जुगाड़ रहना है वो रहना है 11/60 का ही, या 60/11, बस ये ध्यान रखेंगे आप। अभी बनना है 11/60 ये, और ये अब बन गया 60/11। ध्यान रखना है कि जब समपाती होती है तो इसमें हम पहले समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा आपका 180/11, और आपने अभी डिवाइड करा है 16 सही 4/11, ये इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारी जो ये मेथड है वो ठीक है या नहीं है, ट्रिक हमारी, उसको क्रॉस चेक करने के लिए किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, अभी आप देखें, हमने देखा था अभी कि जो हमारी जो संपाती वाली कंडीशन है वो 12 से 1 के बीच नहीं होती है। हम क्वेश्चन इसी पर करके देखते हैं कि भाई सबसे पहले देखते हैं हम कितना 1 से 2 के बीच देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप करेंगी, कब संपाती होंगी, कब एक दूसरे को टच करेंगी, मतलब तीनों का एक ही है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अब तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अब हमें करना क्या है 60/11 इंटू पहला समय। काटे यहाँ से, काट दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 5 ऊपर बचा और 11 नीचे। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 से 2 के बीच 1:05 सही 5/11 मिनट पर ओवरलैप करेंगी। अब तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है आपने, 60/11 या जो भी आपका नंबर होता है। ठीक है, हर कंडीशन के लिए याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों अब देखते हैं हम 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच एक बार चेक भी कर लो, कभी ओवरलैप होता हो, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों ये हमारे पास कितना, यहाँ पर है हमारे पास 60/11 इंटू 12। पहला समय दिखाना ना हमें, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले समय से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से चेक करेंगे इसको, तो 12 छंग 72, तो ये जवाब आ रहा है आपका 720/11, 720/11। अब इसको आगे डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 11 छंग 66, ठीक है 66, तो 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55, 60 जब उसमें से हम निकालेंगे तो आगे बचेगा आपका 5/11, 65 सही 5/11 मिनट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा जो घंटा होता है वो तो होता है कितने का, घंटे जो होता है हमारा वो होता है 60 मिनट का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओवरलैप नहीं हो रहा है 12 से 1 के बीच। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो ट्रिक है वो सही है। और कब हो रहा है वो 60 मिनट के बाद, मतलब 1:05 सही 5/11, और वो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप कर ले जाएंगे, और होमवर्क के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इनके जवाब आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन है आपका 6 से 7 के बीच पहला, और दूसरा है आपका 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच, और तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 से 5 के बीच। घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे को टच करेंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है ना, ओवरलैप कर रही होंगी। तो ये होगा आपका होमवर्क आज का, इनका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। घड़ी की जो सेकंड कंडीशन है उसको भी ध्यान लेते हैं। ये तो हो गई हमारी संपाती कंडीशन। अब इसी प्रकार से एक होती है हमारी क्या, विपरीत कंडीशन। ठीक है दोस्तों, विपरीत कंडीशन में क्या होता है, विपरीत, जैसे कि हमारी ये एक घड़ी है, यहाँ पर समय है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5 और 7, 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप कैसे कैसे क्या कंडीशन होती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे आप, इसमें देखना आपको अब की बार विपरीत कंडीशन। विपरीत कंडीशन के लिए क्या होता है, लिख देता हूँ मैं,
ये होती है हमारी विपरीत कंडीशन। विपरीत कंडीशन आप जब 6 बज रहे होंगे, ठीक है ना, छोटा होगा सुई घंटे वाला, जब 6 बज रहे होंगे तो जो घड़ी की दोनों सुइयां होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी जब घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती, जब घड़ी की सुइयां जब संपाती नहीं होती, संपाती नहीं होती, तो ये है सेकंड कंडीशन दोस्तों, ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो इसके लिए अब आपको देखना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन का देखा था कि सबसे पहले हम इसका थीटा फाइंड करेंगे कि जब संपाती नहीं होती हैं, मतलब विपरीत होती हैं, तो भाई उस कंडीशन में उनके बीच में एंगल कितना होता है। सबसे पहले तो आप ये फाइंड करेंगे यहाँ से। तो एंगल देखेंगे आप दोस्तों, एंगल कितना है, एंगल बनेगा यहाँ से, देखो ये पूरा एंगल ही तो है यहाँ पर, और हमने देखा था कि पूरा जो होता है 360 होता है, 360, और उसमें से आधा एंगल आपके पास आ चुका है। तो यहाँ से कहेंगे हम थीटा जो होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ समय का जो गैप होता है, समय कितना होता है, यहाँ पर टाइम का जो गैप होता है वो होता है 30 मिनट का। भाई अगर ये जो मिनट वाली सुई हैं यहाँ पर घूम के आएगी, 30 मिनट चल के तो आएगी, तो इनके बीच में जो गैप है वो 30 मिनट का है, मिनटों में अगर चेक करते हैं हम। इसके बाद अब आप देखते हैं यहाँ पर 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, ये होती है विपरीत 1 घंटे में कितनी बार, एक ही बार होगी ये भी, ठीक है दोस्तों। 1 घंटे में एक बार होगी, तो 12 में कितनी होगी, 12 घंटे में 11 बार। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप 24 में होगी ये 22 बार, 24 में हो जाएंगी 22 बार, ठीक है। और कब नहीं होंगी ये कंडीशन, अब उसको जान लेते हैं, कब नहीं होगी। तो दोस्तों होगी कब नहीं, देखो ये घटा, तो कहाँ पर ये घटा, तो मैंने बताया था जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि अभी 6 बज रहे हैं पूरे, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये अभी इसकी विपरीत कंडीशन काउंट नहीं करी जाएगी, ठीक है ना। 6 से 7 के बीच जो भी होगा, ये इसकी ये जो कंडीशन होगी यहाँ से 6 से 7 के बीच, यही इसका पूरा समय होता है, उसी से अगला जो समय होता है ये हो जाएगा यहाँ से 6 से 7 के बीच, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, 6 से 7 के बीच, क्योंकि अभी विपरीत है ये पहले से ही। अब देखेंगे आप ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी फास्टली, और ये इतना नहीं बढ़ पाएगी, तो कंडीशन आपकी वो नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो 6 से 7 के बीच ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, संपाती नहीं होंगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके भी हम क्वेश्चनों की ओर, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन्हें भी जान लेते हैं दोस्तों। चलो देखो, हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, ये तो आप समझ चुके हैं कि 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं होती हैं। अब हम क्वेश्चन देते हैं इसमें, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा ये है, एक दूसरे के कब विपरीत होंगी 3 से 4 के बीच, ठीक है दोस्तों। 3 से 4 के बीच देखना आपको, देखो जो मेथड मैंने अभी पीछे जो आपको फॉर्मूला बताया था उससे भी निकल जाएगा, लेकिन उससे क्रॉस चेक करा दूं या नहीं वो आप देख लें, उससे आप खुद कर लें। अब आपको चलना है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको करना क्या है, 60/11, 60/11, ठीक है दोस्तों। 60/11 के साथ हमें क्या करना है, अब की बार ये देखेंगे आप कि कंडीशन कहाँ से बननी है, इसकी प्रॉपर्टी तैयार हो कहाँ से रही है, तो उसके लिए जानना है। कंडीशन बन रही है हमारी 6 से, 6 बजे ऐसी जो रियल प्रॉपर्टी होती है इसकी वो क्या है, 6 बजे
बनती है तो यहाँ से काउंट करना है अब की बार। जब 12 से हो रहा था तो हम डायरेक्ट पहला नंबर ले लेते क्योंकि वहाँ से सुइयाँ शुरुआत ही वहीं से होती है समय की। तो अब की बार हमारे इस प्रॉपर्टी की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 6 से, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे आप 3 के लिए। तो यहाँ से 6 को तो 0 मानेंगे यहाँ पर आप, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके साथ आप डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 9 छक्के 54, 540/11, 540/11। जब इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 11 चौक 44 और कितना बचा 10, यहाँ पर आ गया 11 नम 99, 1 बचेगा और ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप उससे भी एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं उस फॉर्मूले के साथ भी, मैं उससे भी दिखा देता हूँ। हमारे पास था यहाँ पर समय बराबर जो हमारा टाइम जो मिनट आते थे यहाँ पर 2/11 और यहाँ पर इनटू में था फर्स्ट टाइम इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी थी बराबर 2/11 2/11 और पहला समय जो है हमारा वो कितना है 3 इंटू 30 प्लस माइनस, अब की बार देखो थीटा पहले में तो नहीं था लेकिन यहाँ पर थीटा है हमारे पास, वो कितना है 180, ये हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जल्दी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर जवाब आ जाएगा 2/11 इंटू 30 है 90 प्लस माइनस 180। ठीक है, जोड़ लेंगे और इसको आप डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन आपके सामने सेम आ जाएगी, उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ें, जवाब आपका यही आना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा कि 9 से 10 के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। 9 से 10 के बीच, तो दोस्तों 9 से 10 के बीच क्या करेंगे 60/11 इंटू 9 से, अब देखो बेस कहाँ से शुरू होता है विपरीत का 6 से, बस ये ध्यान रखना आपको, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पूरे घड़ी में। 6 से देखेंगे 0 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपका 180/11 और अभी आपने इसको पीछे सॉल्व किया था कितना आता है, तो कितना हो जाता है 11 एकम 11 16 सही 11 एकम 11 70 बचता है, 11 छक्के 66 और 4 ऊपर 11 नीचे, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब होमवर्क के लिए आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें निकालेंगे आप 11 से 12 के बीच कब संपाती नहीं होती, मतलब विपरीत होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसमें 7 से 8 के बीच, और एक थर्ड होगा लास्ट क्वेश्चन इसका, ये हो जाएगा आपका 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच। इनका भी जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे बाकायदा लिख के कि ये संपाती का जवाब है और ये किसका दूसरा विपरीत वाले का जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक कवर कर लेते हैं।